दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जुम्मा हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आता है और पटवारियों के ऊपर जुम्मा हमेशा से भारी रहा है। ये नहीं है कि अभी पटवारियों की गवर्नमेंट है इस वजह से भारी है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी जुम्मा पटवारियों के ऊपर भारी रहा। अभी तक वैसे ही है कि जुम्मे वाला दिन हमेशा इनके इनके जो है ना कोई फैसला होता है। इनकी जो उम्मीदें होती हैं वो उम्मीदें जुम्मे वाले दिन जो उम्मीदें होती हैं वो टूट जाती हैं। तो आज भी ऐसे हुआ है, एक तरफ इनकी उम्मीदें इन्होंने बांध के रखी हुई थी कि इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म अहद होगा, लेकिन वो आज नहीं हो सका। तो इनकी जो उम्मीदें थी वो टूट गई बेचारे। फिर जो है ना इनके जो टाउट सहाफ़ी हैं, जो इनके टाउट लौंडे लपाड़े हैं, वो भी बड़े हर मामले के ऊपर चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं। वैसे भी अब इनकी जिंदगियों में सुकून तो है नहीं। हुकूमत तो बादशाह कर रहा है, बादशाह के अंडर है ये। इनके हाथ पांव, जैसे इमरान खान ने कहा था ना कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे, तो इन फ्यूचर आप आने वाले टाइम में ये इनसे सुनेंगे कि इनके भी हाथ पांव बंधे हुए थे। ये बेचारे ऐसे कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, बाकी चलाने वाला बादशाह था, वो चला रहा था। बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं आगे चल के। सबसे पहले जी, लाहौर इमरान खान के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर हो गई। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात 9 मई के जलाओ गिरोह से मुतल्लिक 4 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के सदर दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जवेद ने बानी पीटीआई की दरखास्त जमानतों पर फैसला सुनाया। दौरान समात प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने दलाइल दिए कि 9 मई को लाहौर माल रोड पर जो रैली निकली उसको सिर्फ आर्मी हाउस नजर आया। बड़ी प्लानिंग के तहत अस्करी टावर और कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, आवाम को उकसाया गया, बयानिया बनाया गया कि बानी पीटीआई के साथ मुलजमान की जमानतें उन्हें नुकात पर इसी अदालत से खारिज हुई। गुज़श्ता समात पर बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलेमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल किए थे। सलेमान सफदर ने मौके इख्तियार किया था कि 9 मई को बानी पीटीआई लाहौर में मौजूद नहीं थे। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मुकदमात इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस साल दहशतगर्दी अदालत ने दलाइल सुनने और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने, कंटेनर्स और सरकारी गाड़ियां जलाने समेत 9 मई के 4 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर के खिलाफ 9 मई के मजीद 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत लाहौर के ए टी सी कोर्ट में नंबर 1 में जेर समात हैं, जिन पर कार्रवाई 30 नवंबर को होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात में जमानतें मंजूर हुई। प्रोसिक्यूशन की जानब से सैयद फराद अली शाह प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने दलाइल मुकम्मल किए थे। ये अगर ये जो 8 मुकदमात बाकी थे इनके ऊपर भी अगर इमरान खान के वकला नहीं पहुंच सके, इस वजह से ये मामला लटक गया, वरना ये अगर इमरान खान साहब के वकला होते तो मे भी ये भी केस जो है ना निपटाए जा सकते थे। और जितने भी इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं, मैक्सिमम मुकदमात इस वजह से बनाए गए कि इमरान खान ने कहा है ये हुआ है। जिले इमरान खान जेल में था, जिले शाहिदर शहीद होता है तो इमरान खान के उकसाने के ऊपर या वो बहर निकला है तो इमरान खान जिले शाह मारा गया है। उसके बाद बाकी भी जितने एक वकील मरता है उसका भी वो इमरान खान के कहने के ऊपर निकला। यानी ये सिस्टम इतना मानता है कि इमरान खान के कहने के ऊपर कोई भी बहर निकलता है, कोई भी, ये नहीं कि अवाम बहर भी निकलती है, इनके कहने के मुताबिक वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। यानी इमरान खान इतना पावरफुल है। और जी, जीएचक्यू हमला केस इमरान खान देगर और आज भी फर्द जुर्म ऐद नहीं हो सकी। 9 मई जीएचक्यू केस हमला केस की समाअत रावलपिंडी के साथ दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, सदाकत अब्बास, शेख रशीद, बशारत राजा और देगर अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत 125 मुलजमान ने अदालत में हाजिरी लगवाई, ताहम आज भी मुलजमान पर फर्द जुर्म ऐद नहीं हो सकी। वकला सफाई ने मौके पर अपनाया कि फर्द जुर्म ऐद करने से कबल तमाम मुलजमान को नकूल तकसीम नहीं की गई। फर्द जुर्म ऐद करने से कबल बरियत की दायर दरखास्त पर समाअत मुकम्मल की जाए। अदालत ने मुलजमान की हाजिरी पूरी न होने पर कुछ एतराज़ात के बहस फर्द जुर्म ऐद करने की कार्रवाई मुलतवी कर दी। शेख रशीद की जानब से केस से बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। अच्छा, शेख रशीद भी आज बड़ा चीख चिल्ला रहा था, वो भी मैं आपके सामने आगे चल के बताता हूँ। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए तमाम केसेस को सियासी करार दिया। सेनेटर शिबली फलाज ने कहा कि पार्लियामेंट बिल्कुल नुमाइशी और रबड़ स्टैंप बन चुकी है। वकला बाबर अवान ने कहा कि हम कोई डील नहीं मांग रहे, हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि पुलिस ने 4 चालान पेश किए जिसमें बानी पीटीआई और कारकुनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा, इनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, वही है कि मतलब सुने सुनाए केस हैं सारे। और शेख रशीद भी आज कह रहे थे कि मिन्नतें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं बादशाह से कि वो लोगों को आम माफी का ऐलान दे दे।
भाई बादशाह ऐसे थोड़ी माफ़ी देगा। जब जिसके पास पावर होती है, फिर पावर का ये जो नशा है ना, ये बड़ा अजीब किस्म का नशा है। एक गुलामी का नशा जिसको लग जाए वो भी नहीं छूटता। तो हमें तो गुलामी का नशा लगा हुआ है, हम तो अपने इस नशे को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में एक दफ़ा बताया था कि हम तो हमारे आबा अजदाद ने भी गुलामी की, हम भी गुलामी कर रहे हैं, उसके बाद हम आने वाली नस्लों को भी यही बोलेंगे कि शरीफों और दरदारियों की गुलामी करनी है, जहाँ पे इनके बैनर भी नजर आए ऐसे हाथ जोड़ के, जैसे वो जो हिंदू लोग हैं वो सजदे करते हैं, ऐसे इनको सजदे करने हैं। गुलामी तो हमारी नस्लों में। और फिर पावर जो है, पावर फिर जितने दिन रहती है, पावर का भी एक अपना नशा है, अपना एक मजा है। वो भी जो है ना पावर, अभी तो बादशाह के पास पावर है और बादशाह के पास सारे इख्तियारात हैं, उनकी मर्जी है कि वो सिस्टम को जैसे चलाएं, जैसे जो जहाँ पे लेकर चलें। और उसके बाद आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास था, बहुत इंपॉर्टेंट इजलास था आज। इसमें सिंध हाई कोर्ट के जो ऐनी बेंच बनाने थे सिंध हाई कोर्ट के अंदर, वैसे तो मेरे ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट तो खत्म हो गई है, इसके एक ऐनी अदालत भी कह सकते हैं। अब इसके पास क्या इख्तियार है, जैसे जैसे याया अफरीदी के पास कौन से इख्तियार हैं, जैसे मंसूर अली शाह के पास या जैसे मुनीब अख्तर के पास कौन से इख्तियार हैं, कौन से केसेस सुनेंगे? सारे केसेस तो इसके जाएंगे एनी बेंच की तरफ। और फिर एनी बेंच के खिलाफ दरखास्तें दायर हो रही हैं। आज फिर दरखास्त दायर हुई है इसके जो अख्तर मेंगल की तरफ से, मुस्तफ़ा खोखर की तरफ से, फहमीदा मिर्जा की तरफ से, ये इन्होंने जो दरखास्तें दायर की, तकरीबन 8 दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। इसमें जो 6वीं एनी तरमीम हुई है, इसके खिलाफ जो है ना तकरीबन 8 दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये दरखास्तें कौन सुनेगा? एनी बेंच सुनेगा। एनी बेंच फिर जो जो उस 6वीं एनी तरमीम से निकला हुआ बेंच है, उसी तरमीम से निकला हुआ बेंच है, वो क्या सुनेगा, कुछ क्या समाअत करेगा? सुप्रीम कोर्ट तो खत्म हो गया। अब आपके पूरा पाकिस्तान को पता है कि अब फैसले कहाँ होंगे, किस चीज के फैसले होंगे। अब आम आवाम को इंसाफ मिलेगा, या फिर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जैसे सलमान अकरम राजा अगले दिन चीख रहे थे, क्या इनको इंसाफ मिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरा सिस्टम इन्होंने मरोड़ के अपने हाथों कर लिया है। अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को लंबा टाइम तक जिंदा रखने के लिए सारा सिस्टम उन्हीं के हाथ में है। अच्छा जी, जुडिशल कमीशन का जो इजलास है, जुडिशल कमीशन के इजलास में एनी बेंचों के जजेस की नामजदगी ना हो सकी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की पेश करदा तजवीज़ की तौसीक कर दी गई है, जिसके तहत 24 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस एनी बेंच के मुकदमात की समाअत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी अलामिया में बताया गया कि 6वीं एनी तरमीम के तहत तश्कील करदा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दूसरा इजलास सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे मुनक्किद हुआ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन और चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत इजलास में सिंध हाई कोर्ट में एनी बेंच की तश्कील के वहद एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, एनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल बाजरिया वीडियो लिंक ने शिरकत की। इसके अलावा जैसे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जैसे मोहम्मद शफीउल सदीकी, वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटारनी जनरल पाकिस्तान मंसूर और उस्मान अवान, सेनेटर फ़ारूक अहमद नायक, सीनियर सैयद शिबली फराज रुकन कौमी असम्बली, शेख आफ्ताब अहमद रुकन कौमी असम्बली, उमर अयूब खान, रोशन खुर्शीद वजीर कानून सिंध, ज़ियाउल हसन अल नजार और सिंध बार कौंसिल के रुकन को कुर्बान अली मलोना भी इजलास में शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी बतौर कमीशन सेक्रेटरी शिरकत की। अलामे में बताया गया कि इजलास में एजेंडे पर वसी तबादला ख्याल किया गया और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से हाई कोर्ट के तमाम मौजूदा जजों को आइनी बेंचों के जजों के लिए नामजद करने की तजवीज़ पेश की गई, ताकि मुकदमात के मौजूदा बड़े बैकलॉग को तेज़ी से निपटाया जा सके, जिसकी जुडिशल कमीशन के इतफाक़ राय से तौसीक की गई। ये उसमें यानी कि कोई जो हतमी शक्ल नहीं दी गई। जो जजेस जितने भी थे, अब जितने भी सिंध हाई कोर्ट के अंदर जजेस हैं, वो सब एनी बेंच को यानी कि एनी केसों को सुन सकते हैं। तो के एनी केस अब हैं कितने? सवाल सबसे ये बड़ा ये उठता है, पाकिस्तान के अंदर एनी केस कितने हैं? बाकी जो केस हैं तकरीबन 60-70 हज़ार केस जो है ज़ेर इल्तवा हैं, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन केसों को कोई सुनता नहीं है। एनी केस लगा हुआ है हर तरफ से। अब एनी केस हैं कितने पाकिस्तान के अंदर? और फिर अब जितने भी अच्छा इसमें एनी तरमीम के खिलाफ जितनी भी दरखास्तें दायर हो रही हैं, जो भी दरखास्तें दायर कर रहे हैं, वो फिर एनी बेंच की तरफ जाएंगी, एनी बेंच सुनेगा। एनी बेंच फिर उसी से निकला हुआ है, वो क्या फैसले देगा? सारा सिस्टम मतलब एक अंपायरों की तोसी और फिर सुप्रीम कोर्ट को हाथ ऐसे बांध देना, ये सारा सिस्टम यानी तरमीम इसी वजह से हुई है। ये अब पता नहीं कितने दिन ये ऐसे रगड़ते जाएंगे। अब सिंध हाई कोर्ट, उसके बाद पंजाब, उसके बाद जी खैबर पख्तूनख्वा, फिर बलोचिस्तान, इनके अंदर भी ऐनी बेंच बनेंगे। अल्लाह जाने पता नहीं पाकिस्तान में कितने आइन और कानून के केसेस हैं जो मतलब ज़ेर अल्तवा हैं, जिनके लिए इतना हुकूमत को एक्शन लेना पड़ा कि किसी तरीके ये एनी केस ख़त्म किए जाएँ। बेसिकली हर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान जानता है, हर किसी को पता है।
बहरहाल इमरान खान के लिए आज जुम्मा बड़ा अच्छा साबित हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और हर जुम्मा, हर भी तकरीबन मैक्सिमम जुम्मा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आते हैं। और अब हम लास्ट में बात करते हैं कि कल 9 नवंबर है और सवाबी के अंदर एहतजाज होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब उसके ऊपर क्या इनकी हिकमत अमली है, अभी तक किसी किस्म की कोई इनकी जो ख़ास एक्टिविटीज़ इस बारे में सामने नहीं आई। कल देखते हैं कल क्या करते हैं ये, कल का जो एहतजाज है वो क्या रंग लाता है, कितने पब्लिक इकट्ठी कर सकते हैं, उसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शिरकत करती है। कल जो कल का जो एहतजाज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कई दफ़ा दो दो चार दफ़ा ये कॉल देकर डिले कर चुके हैं, उसके बाद इन्होंने फाइनली अभी कॉल जो है ना दी हुई है 9 नवंबर को, जो कल 9 नवंबर होगा। तो कल अगर ये ज़्यादा लोग इकट्ठे ना कर सके तो फिर जो हुकूमत के ऊपर थोड़ा बहुत जो प्रेशर बनता है इनके एहतजाज और जलसों के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि कल अगर ये ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे कर, इमरान खान ने भी हुक्म दिया हुआ है कि अगर मेरी जो लीडरशिप है, जो मेरे MNAs MPs हैं, अगर वो एहतजाज में नहीं आएंगे तो फिर उनको अगले इलेक्शन में टिकट नहीं दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि कल क्या करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे कर सकते हैं, लाखों में लोग जमा हो सकते हैं या फिर हजारों में होते हैं। फिर क्या इनकी आगे, क्या इनकी प्लानिंग है आगे, फिर क्या करते हैं जब ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। उसमें अली बिन गंडापुर भी, अली बिन गंडापुर बैक में होंगे। इनकी प्लानिंग इस दफा बड़ी जबरदस्त है कि आप एक मतलब जो फ्रंट पे होंगे अगर वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो पीछे बैठे होंगे, फिर वो आएंगे। तो उसके बाद शेर अफजल मरवत है, अली बिन गंडापुर साहब है, बाकी जितने आज़ाद जो हैं, शिबली फराज है, उसके बाद उमर अयूब है, सलेमान अकरम राजा, ये जितने भी हैं इनको अब जाना चाहिए। और MNAs MPs जितने भी हैं उनको भी जाना चाहिए, अपने कारकुनान को लेकर जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आवाम इकट्ठी होगी तो ज़्यादा प्रेशर होगा, और वैसे भी ये लोग वैसे भी डरे हुए हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।